स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। भाई बहनों, हमें संभालने वाले एक ईश्वर के बारे में बाइबल में देखते हैं। हमें हर समय संभालता है, क्योंकि हम ईश्वर के लिए प्रिय है। जो अपने को ईश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं उन्हें प्रभु ईश्वर संभालता है। केवल आध्यात्मिक रूप में अकेला नहीं, बल्कि शारीरिक रूप में भी प्रभु ईश्वर हम सबों को संभालते हैं। हमारी कलीसिया में एक संत है, उसका नाम है सेंट आग्नस। संत आग्नस जब छोटी रही, वो अपने मन में एक निश्चय किया, मैं अपने जीवन ईश्वर के लिए समर्पित करूंगी। मेरा जीवन साथी ईश्वर बनकर रहेगा। कोई मनुष्य को मैं अपने आप को देने नहीं जा रही हूं, मैं प्रभु के लिए अपने जीवन समर्पित करूंगी। और जिन्होंने मुझे बनाया है, जो मुझे संभालता है, मैं उसी का ही बनकर रहूंगी। एक मन्नत इस बहन ले लिया और वो रोम में रहती थी। उस समय रोम में यीशु मसीह में विश्वास रखने वालों को सब सताते थे। उनको यीशु में विश्वास करने के लिए नहीं देते थे। यदि पता चलता है इस व्यक्ति यीशु में विश्वास करते हैं, उनको दंड देते थे, मार डालते थे। ऐसा एक समय रहा। जब वहां के अधिकारियों को पता चला ये आग्नस यीशु में विश्वास करती है, इसलिए ये बहन को यीशु के विश्वास से दूर करने के लिए चाहा, लेकिन इस बहन इस विश्वास से दूर जाना तैयार नहीं हुआ। तब वे एक दंड दिया, क्योंकि उनको पता चला ये बहन अपने शरीर प्रभु के लिए समर्पित किए हैं। इसलिए इस बहन के शरीर को अपवित्र करना है, इस शरीर को नष्ट करना, इसको पाप में गिराना। इसलिए कहता है इस बहन को व्यभिचार का एक जगह थो, ब्रोतल जो बोलते हैं, व्यभिचारी लोग रहने वाले, मतलब व्यभिचार का बिजनेस करने वाले जगह में इस बहन को जबरदस्त में भेज दिया, ताकि इस बहन का शरीर कोई ना कोई अपवित्र करे। लेकिन कहता है जो वासना के मतलब मन में रखते हुए ये आग्नस के पास पहुंचे, उनके रोशनी नष्ट हो गई, वे अंधे हो गए। ये आग्नस के पास वासना का मतलब रखते हुए ही जो पहुंचा, और वे उनका रोशनी नष्ट हो, दिखाई नहीं दिया। वे परेशान हो गया, अरे इतना समय तो देख रहे थे, अभी उनका वासना का विचार चला गया, रोशनी कहाँ मिलेगा, हमारे प्रकाश नष्ट हो गए, कैसे हमको प्रकाश वापस मिलेगा। उनको पता चला इसका कारण क्या है, ईश्वर ही हमारे ये रोशनी को नष्ट कर दिया है। क्योंकि ईश्वर के लिए समर्पित किए हुए इस बहन को अशुद्ध करने के लिए हम जो गए हैं, जिसके चलते हमारे साथ ये कार्य हुआ है। इसलिए कहा जाता है जब लोगों के रोशनी नष्ट हो गए, वे आग्नस से ही प्रार्थना की कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हमारा रोशनी वापस आ जाए। और कहते हैं संत आग्नस जब प्रार्थना की, प्रभु ईश्वर उनके रोशनी को वापस दिलाए। और इसके बाद और एक व्यक्ति जो उस देश का अधिकारी था, वो भी ये आग्नस को अपनाने के लिए चाहा, लेकिन आग्नस को स्पर्श करने के लिए तक उस व्यक्ति को नहीं सका। तब वे निश्चय किया, हम आग्नस को अभी जीवित रहने के लिए नहीं देंगे, ये बहन को हम मार डालेंगे। और मारेंगे कैसे? वे सोचा हम इसको आग में डाल देंगे, इसको आग में डाल देंगे। तो वे जगह बनाए, लकड़ी सब ले आकर रखा और आग्नस को उसमें लिटाकर आग लगाने के लिए उन्होंने चाहा। लेकिन कहता है
जब वे आग लगाते थे, आग उस लकड़ी में नहीं लगा। आग से ईश्वर इस आग्नस जो अपने जीवन ईश्वर के लिए समर्पित की, ईश्वर इस वाहन को सुरक्षित रखा। और ऐसे भी इसको मार डालने के लिए नहीं सकता है। जब लोगों को पता चला, और लास्ट तरीका वो जो लोग निकाले हैं वही है तलवार से उसका गला काटना। और उनका हिस्ट्री में लिखा हुआ है आग्नस का गला काटकर उनको मार डाला। मतलब इस वाहन को ईश्वर सुरक्षा प्रदान किया। और यदि सालों पहले आग्नस अपने जिंदगी ईश्वर के लिए समर्पित करते समय वो ईश्वर उनको सुरक्षित रखा, वही ईश्वर हमें भी सुरक्षा प्रदान करने वाले एक ईश्वर है। इसलिए बाइबल में ईश्वर का एक वचन है, स्तोत्र ग्रंथ 27 का 1 से 3 तक इस तरह लिखे हुए हैं। हम पढ़ते हैं इस तरह, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करते हैं तो मैं किससे भयभीत हूं? जीवन की रक्षा करने वाले ईश्वर, आग्नस के जीवन को प्रभु ईश्वर शत्रुओं से बचा के रखा हो, वही ईश्वर हमें भी सुरक्षा प्रदान करने वाले एक ईश्वर है।